जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे माहलवाड़ी व्यवस्था को। देखिए भाई, थोड़ा अगर हम रिवाइज करें तो हम लोग पढ़ करके आए हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में क्या था? कर की दर को स्थायी कर दिया गया और कर वसूलने के लिए रखे गए जमींदार, जिन्होंने बहुत ज़्यादा झोलझाल किया, 3 का 13 करोड़ वसूला, 3 का 13 किया इन लोगों ने। फिर व्यवस्था आई दूसरी, जिसका नाम है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने सीधे सीधे टैक्स वसूलना शुरू किया। किससे? किसानों से। लेकिन किसानों से वो टैक्स वसूल कर ही नहीं पाए, क्योंकि किसान उनको टैक्स देता ही नहीं था। अब तक अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि वह स्वयं टैक्स वसूल नहीं सकते, क्योंकि किसान उन्हें देगा नहीं, और अगर उन्होंने जमींदार को रखा तो जितना टैक्स उनको नहीं मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा जमींदार खा जाएंगे। यानी स्वयं टैक्स वसूला नहीं जा सकता और जमींदारों को रख नहीं सकते, तो फिर क्या किया जाए? तो यहाँ पर एक नई व्यवस्था को जन्म दिया गया, और इस व्यवस्था का नाम है साथियों माहलवाड़ी व्यवस्था। महाल का अर्थ क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, महाल का अर्थ होता है गांव या फिर जागीर। ठीक है, महाल का अर्थ क्या है तो साथियों ध्यान रखना, महाल का अर्थ है यहाँ पे गांव से। महाल का अर्थ क्या है? गांव। यानी अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब हमको एक नई व्यवस्था को जन्म देना होगा। अगर हम देखें माहलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है तो ये है हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी इस व्यवस्था के जन्मदाता है, और इन्होंने जो है 1819 में इसका प्रस्ताव रखा और 1822 में ये व्यवस्था लागू हो गई। ठीक है, हाँ। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या चीज़ें रखी गई तो हाल्ट मैकेंजी इसके जनक हैं। 1822 में इसको शुरू किया गया, ध्यान रखना। अब माहलवाड़ी व्यवस्था का अर्थ क्या है ये आप समझो। माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने के लिए गांव को यूनिट बनाया। अच्छा, वो जानते थे कि वह स्वयं टैक्स वसूल नहीं सकते और जमींदारों को रख नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और खुद टैक्स वसूल नहीं पाएंगे, तो उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो गांव स्तर पर टैक्स की वसूली करें। यानी ऐसे लोग चाहिए जो गांव स्तर पर तो पावरफुल हो। यानी गांव का मान लीजिए कोई गुंडा है, तो गांव स्तर पर तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लोग उससे डरते हैं, दबंग है। लेकिन दूसरे गांव में जब वो जाता है तो लोग उसकी मार लगा देते हैं, क्योंकि दूसरे गांव में नहीं चलती। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पावरफुल तो हो, लेकिन एक क्षेत्र में ही हो, उसकी पावर इतनी ज़्यादा ना हो जो हर जगह चले। तो इसीलिए उन्होंने टैक्स वसूलने के लिए गाँव स्तर पर लोगों को नियुक्त किया। इन लोगों का काम था कि गांव से टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेजों तक पहुंचाना। ये ऐसे लोग थे जो जमींदार से काफ़ी कम पावरफुल थे और अंग्रेजों के आगे झुके रहते थे। जमींदार अंग्रेजों के आगे डायरेक्टली नहीं झुकते थे, क्योंकि उन्हें अपने बराबर का समझते थे। लेकिन ये लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि अंग्रेज हमसे बहुत ऊपर है, तो ये लोग अंग्रेजों से डरते थे और गांव के लोग इनसे डरते थे। और ऐसे लोगों को, जिनका काम था गाँव स्तर पर टैक्स की वसूली करना, ऐसे लोगों को गांव स्तर पर एक नाम दिया गया, और ये कहलाए लंबरदार। ये हो सकता है शब्द आपने सुना हो, अगर आप पश्चिमी यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में खासकर पश्चिमी यूपी में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पर लंबरदार शब्द बहुत चलता है, ध्यान रखना। अब हो सकता है अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं पश्चिमी यूपी से, तो आपके गाँव में कोई ना कोई लंबरदार जरूर होगा। तो लंबरदार कौन था ब्रिटिश काल में? लंबरदार था साथियों ब्रिटिश काल में वो व्यक्ति जो कि ग्रामीण स्तर पर टैक्स वसूली करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये है ग्रामीण स्तर पर टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी, जिसको नाम दिया गया लंबरदार। इसका काम है गांव से टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेजों तक पहुंचाना। अब चूंकि ये जमींदार तो है नहीं, तो इस पर कंट्रोल भी आसानी से किया जा सकता है, और ये जमींदारी वाली झोल भी नहीं कर पाएगा। 3 से 13 करोड़ वाला जो स्कीम है वो ये नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी पावर ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये है माहलवाड़ी व्यवस्था।
अब अगर हम देखें कि माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स की दर कितनी रखी गई साथियों, तो यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया गया। माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जब 1837 में इसको शुरू किया गया तो रखा गया 2/3, हालांकि बाद में इसको घटा करके कर दिया गया 1/2। स्टार्टिंग में जब इसको लाया गया था तब 2/3 रखा गया, यानी 3 किलो अगर आप कोई उत्पादन करोगे तो 2 किलो अंग्रेज ले जाएंगे। बाद में 1855 में इसको घटा करके कर दिया गया 1/2। ठीक है, मैं आपको बता दूं साथियों, इसी व्यवस्था में पहली बार लगान को तय करने के लिए मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, पहली बार इस व्यवस्था में ही पहली बार लगान को तय करने के लिए मानचित्र और पंजियों का इस्तेमाल किया गया, जो लेखपाल करते हैं। ठीक है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत, मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्रफल आता था। तो ये हुए साथियों हमारी अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ, कैसे कैसे अंग्रेजों ने टैक्स वसूले। सबसे पहले हमने देखा स्थायी बंदोबस्त, जिसमें टैक्स की दर निश्चित कर दी गई और टैक्स वसूलने के लिए नियुक्त किया गया जमींदारों को। जमींदारों ने बहुत घोटाला किया, 3 करोड़ की जगह 13 करोड़ वसूला। अंग्रेजों को समझ आया कि ये व्यवस्था सही नहीं है, उन्होंने चेंज किया और फिर वो लेकर के आए रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने तय किया कि वो खुद टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, लेकिन वो टैक्स वसूल नहीं पाए तो वो भी फेल हो गई। और फिर अंत में आई साथियों माहलवाड़ी, जहाँ पर टैक्स वसूलने के लिए ग्रामीण स्तर पर लोगों को नियुक्त किया गया और ये व्यवस्था कहलाई माहलवाड़ी। तो ये टॉपिक हुआ हमारा समाप्त। आगे की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।